और इनमें जिस तरह भी है कि इस एक घर में दो हैं, ये नंबर 11 और नंबर 12। और ख़ूबसूरत चीज़ दोस्तों ये है कि उसने फ़ौरन जो है वो अपने माली को बुलवाया, और जब माली आया तो उसने कहा कि बाबा मुझे ये बताएं कि बाग का पूरा दूसरा हिस्सा जो है, तमाम ही पौधे, तमाम ही दरख्त बहुत खूबसूरत हैं, बहुत भले हैं, लेकिन इस दरख्त को क्या बात है। इतना खूबसूरत मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये एक बड़ा ही खूबसूरत प्राइवेट लैंड है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बड़ी ही खूबसूरत आबादी है, उसके दरमियान में एक बड़ा खूबसूरत बाग सा बना हुआ है, और शाम का वक्त होने को है, मगरिब बिल्कुल होने को है। मैंने सोचा इस बाग में गुज़रते हुए, सैर करते हुए मुझे एक हक़ायत जो है वो जहन में आई। मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। अच्छा पैगाम जो है वो हमेशा मैं शेयर किया करता हूं। दोस्तों मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था, और उस बादशाह को पेड़ पौधों का, बाग का और पौधों का बहुत शौक़ था। उसने अपने महल में एक बहुत खूबसूरत बाग बनवा रखा था, और उस बाग की हिफाजत के लिए उसने एक बहुत ही बुज़ुर्ग माली जो हैं, एक दरवेश माली जो हैं, उनको मामूर कर रखा था। एक दिन बादशाह जो है सैर करते करते बाग के एक ऐसे हिस्से में गया जहाँ पर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त है, बड़े तने वाला, और उसकी शाखें भी बड़ी खूबसूरत हैं, दरख्त भी खूबसूरत है इटसेल्फ। लेकिन वो ये देखकर हैरान हुआ कि उसके जो पत्ते थे वो मुरझाए मुरझाए थे और उसकी टहनियाँ झुकी झुकी सी थीं। उसने फ़ौरन जो है वो अपने माली को बुलवाया, और जब माली आया तो उसने कहा कि बाबा मुझे ये बताएं कि बाग का पूरा दूसरा हिस्सा जो है, तमाम ही पौधे, तमाम ही दरख्त बहुत खूबसूरत हैं, बहुत भले हैं, लेकिन इस दरख्त को क्या बात है। तो माली कहने लगा कि बादशाह सलामत, बात यह है कि इस दरख्त को भी उतना ही पानी दिया जाता है जितना दूसरों को, इसको भी उतनी ही खाद दी जाती है जितनी दूसरों को, और सूरज की रोशनी भी जो है इस पर उतनी ही पड़ती है जितनी कि दूसरे पौधों पर और पेड़ों पर पड़ती है। लेकिन इस दरख्त के साथ मसला कुछ और है। बादशाह ने हैरत से उससे पूछा कि वो क्या मसला है। तो वो माली बाबा कहने लगे कि इसके साथ मसला ये है कि इतना खूबसूरत होने के बावजूद, इतनी अच्छी टहनियाँ होने के बावजूद और इतने फल फूल लगने के बावजूद इसकी तवज्जो जो है अपने इर्द गिर्द के दरख्तों पर और पौधों पर होती है, और ये इसी सोच में रहता है हर वक्त कि फ़लाँ के ऊपर कितने खूबसूरत फूल हैं, फ़लाँ की टहनियाँ कितनी शानदार हैं, या फ़लाँ दरख्त को फल कितना अच्छा लगा हुआ है। और ये अपनी तमाम तर क़ुव्वत और अपनी तमाम तर जिसे कहते हैं कि एनर्जी जो है वो इन सोचों में गुजार देता है, और अपने ऊपर ये तवज्जो वो दे ही नहीं पाता जो इसको देनी चाहिए। बादशाह ने उससे पूछा कि इसका हल क्या है। तो माली, जो दरवेश माली था, वो मुस्कुराकर कहने लगा इसका हल है भी बड़ा आसान, और है भी सिर्फ इसी के पास, और कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो ये है कि अपनी तमाम तर तवज्जो जो है दूसरों से हटाकर अपने ऊपर रखे, खुद को देखे, खुद की जड़ें मजबूत करे, खुद की टहनियों को खूबसूरत बनाए, और दूसरों को देखना छोड़ दे। दोस्तों ये अब मैं आपको थोड़ा सा मंज़र दूसरा भी दिखाता हूँ और फिर बात मुकम्मल करते हैं। ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, हक़ायतें जो हैं वो इसीलिए होती हैं कि उनमें कोई ना कोई सबक छुपा होता है। ऐसा नहीं है कि अब वो माली जो था वो दरख्तों की नफ्सियात को समझता था या दरख्त उससे बातें करते थे, लेकिन एक चीज़ जो समझानी मकसूद थी वो आप भी समझ चुके, और मेरी समझ में भी यही आई थी कि हमारी आम ज़िंदगी में भी यही मामलात रहते हैं कि बहुत से इंसान जो हैं, हो सकता है मैं ख़ुद भी, कि हम दूसरों को देखने में अपना वक्त जो है बहुत ज़्यादा सर्फ करते हैं, सोचने में, और अपनी क़ुव्वत जो है, अपनी एनर्जी जो है इन बातों पर अक्सर ज़ाया कर देते हैं कि फ़लाँ के पास ये भी है, फ़लाँ के पास ये भी है, मेरे पास ये नहीं है। और इस सारे चक्कर में जो हम अपने लिए कर सकते हैं शायद उसको भी खो देते हैं, और वो नहीं कर पाते सही से। और नतीजतन क्या होता है कि इंसान मायूस रहता है, और जब मायूस होता है तो ऑब्वियसली फिर इंसान जो है वो बुझा बुझा सा और फिर मुरझाने लगता है, और दूसरों को भी ये चीज़ जो है नज़र आती है। और इससे ना सिर्फ ये होता है कि आप ख़ुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जो लोग आपके साथ इमीडिएट जुड़े होते हैं,
आपके कोई घर वाले, कोई रिश्तेदार, कोई बीवी बच्चे या आपके दोस्त अहबाब, वो भी इस एनर्जी को महसूस करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को, और उनको भी ये महसूस होता है कि ये शख्स जो है ये डिप्रेशन में है या इसको कोई मायूसी है। बहरहाल ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये एक बड़ा ही खूबसूरत प्राइवेट लैंड है जहाँ पर ये सराउंडिंग में आप खूबसूरत घर देख रहे हैं, हटनुमा। एक हट में तकरीबन 2-2 घर हैं, ये सारे आप देख रहे हैं 2-2 घर हैं ये, और इसके अहाते में दरमियान में एक गोल चक्कर बना हुआ है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत नरम घास वाला, इस वक्त मैं चल रहा हूँ तो मुझे इस तरह महसूस हो रहा है, यकीन करें कि जैसे मैं वाकई मखमल पे चल रहा हूँ। और बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, और फिर मगरिब का खूबसूरत वक्त भी है इस वक्त। आप देखिए ये लाइट कितनी अच्छी लग रही है, ये पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था तो मुझे यहाँ से गुज़रते हुए इन पेड़ पौधों को देखते हुए ये हकायत जो है मेरे जहन में आई, और मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में इस पॉजिटिव मैसेज को, इस पॉजिटिव पैगाम को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जो है वो ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। और दोस्तों इस दुआ के बाद मैं जाने से पहले आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ये घर जो है, जिस तरह आपको मैं भी ये दिखाता हूँ, ये देखिए ये जिस तरह हट बना हुआ है, ये ट्रेडिशनल इनका एक तरीका है। जहाँ भी आप देखेंगे अक्सर आपको इस तरह के घर नज़र आते हैं, और इनमें जिस तरह भी है कि इस एक घर में 2 हैं, ये नंबर 11 और नंबर 12। और ख़ूबसूरत चीज़ दोस्तों ये है कि इस खूबसूरत इलाके में इन खूबसूरत घरों के एक तो फ्रंट पे इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत बाग बना रखा है गोल चक्कर की सूरत में, जहां आप सैर कर सकते हैं और जहन को सुकून दे सकते हैं। और फिर घर के पिछले हिस्से की तरफ ये आप दरवाज़ा देखें, मेहराबी टाइप का दरवाज़ा है, ये मेहराब बनी हुई है। और यहाँ से एंटर होते हुए दोस्तों ऐसे लगता है जैसे आप किसी महल में दाखिल हो रहे हैं। और पीछे वाली साइड पर भी छोटा सा एक गार्डन जो है, एक छोटा सा बाग जो है हर घर के साथ इन्होंने दे रखा है, ये देखिए। और सुबह के वक्त इसकी खूबसूरती, एक दिन आया था पहले भी कुछ और थी, और इस वक्त इसकी खूबसूरती और है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ ये बिल्कुल हर घर के पीछे ये छोटा सा इन्होंने बाग दिया हुआ। बहरहाल मैं यहाँ से चलता हूँ अब, क्योंकि शाम भी हो रही है, मगरिब का वक्त हो चुका है। तो ये आबादी भी मैंने आपको दिखानी थी, साथ में अपनी बात भी मुकम्मल करनी थी। आपसे गुजारिश है कि मुझे भी अपनी दुआओं में भरपूर याद रखा करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।